रेस जुडिकाटा। रेस का मीनिंग होता है डिस्प्यूट या सब्जेक्ट मैटर, जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। वह डिस्प्यूट या सब्जेक्ट मैटर जो कि डिसाइडेड हो कहलाएगा रेस जुडिकाटा। जिस डिस्प्यूट के ऊपर डिसीजन आ चुका हो वह रेस जुडिकाटा कहलाएगा। सो रेस जुडिकाटा मीन्स डिस्प्यूट विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, पहले ही डिसाइड किया जा चुका हो। इट मीन्स दैट वंस द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नो वन कैन रीओपन इट इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। अगर किसी कोर्ट द्वारा कोई मैटर फाइनली डिसाइड कर दिया गया हो तो किसी और लिटिगेशन में वह मैटर दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा। क्या कहते हैं? नो कोर्ट shall try a suit or issue in which the matter in issue has been in issue in a former suit directly and substantially between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a competent court to try such suit and has heard and finally decided by such court। सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर कोई मैटर जो है सेम पार्टीज द्वारा सेम मैटर जो है किसी कॉम्पिटेटिव कोर्ट में पहले ही डिसाइड कर दिया गया हो तो कोई और कोर्ट जो है उस मैटर को नहीं सुनेगी। जैसे ए सू करता है बी को, ए बी के खिलाफ एक्शन लेता है किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, ठीक है। वो किस बेस पे लेता है? सेल डीड के बेस पे, कि उसके पास कोई बैनामा है जिसके बेस पे रजिस्ट्री है, जिसके बेस पे वह बी के खिलाफ एक्शन लेता है। बी कहता है यह फिक्टिशियस है, एक तरह से यह फर्जी है, यह सेल डीड जो है यह बैनामा, यह रजिस्ट्री फर्जी है। और यह बात जो है कोर्ट मान लेती है और इस बेस पे वह उस सूट को डिसमिस कर देती है। अब ये जो है उसी रजिस्ट्री के बेस पे किसी और सूट में, किसी और केस में कोई और प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लेम करता है। तो ये जो सील डीड जो थी पहले ही केस में फर्जी मान ली गई थी कोर्ट के द्वारा, तो अब यह सब्सिक्वेंट जो है सूट जो है, अगला वाला सूट जो है, अगला वाला केस जो है यह बार हो जाएगा, यह इंस्टीट्यूट नहीं होगा। As the issue about the fictitious nature of the sale deed was actually in issue in the former suit directly and substantially, that is, the fictitious nature was already decided in the previous suit। जो रजिस्ट्री थी, बैनामा था, उसका फिक्टिशियस नेचर जो था कि यह फर्जी है, यह पहले ही डिसाइड कर दिया जा चुका था प्रीवियस सूट में, इसलिए इस बैनामे, इस रजिस्ट्री के ऊपर अगला सूट फाइल नहीं होगा। क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? मैटर सेम होना चाहिए, पार्टी सेम होनी चाहिए, जिस कोर्ट में फैसला हुआ था वह कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, और मैटर फाइनली डिसाइडेड हो चुका हो। सेम पार्टीज के बीच में सेम मैटर पे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में मैटर फाइनली डिसाइड हो गया हो, तो इस कंडीशन में उस मैटर पे किसी और कोर्ट द्वारा कोई सूट ट्राई नहीं किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अगर एक मैटर पहले डिसाइड हो गया है, उस पर बार बार क्या कहते हैं केस और किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, तो ऐसे तो कभी केस ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है, केस सूनर देन लेटर ख़त्म होने चाहिए। स्टेट के इंटरेस्ट में भी नहीं है, केस जो है लगातार लंबे खिंचे नहीं चले जाने चाहिए, और कोई भी व्यक्ति किसी एक कॉज के लिए बार बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद अगर केस किसी मैटर पे डिसाइड हो गया है, इसका मतलब कोर्ट का डिसीजन मानना चाहिए, ये नहीं कोर्ट ने इस पे डिसाइड कर लिया लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर कहीं और भी सूट लेके जा रहे हो और भी कहीं केस कर रहे हो। अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, उसको जो कोर्ट ने डिसाइड किया है उसको करेक्ट माना जाना चाहिए। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हुए। अब देखते हैं एस्टॉपल क्या होता है। एस्टॉपल ऐसा रूल है जिससे कि वह किसी व्यक्ति को रोकता है उसका पहले दिया गया कोई स्टेटमेंट हो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने से। अब मान लो पहले अगर कोई व्यक्ति है, पहले वह कहता है कि मैंने
चोरी की, अब केस चल रहा है, वह बाद में जाके पलट जाता है, वह कहता है मैंने चोरी नहीं की, तो इस चीज़ से वह रोका जाएगा, उसका पहला स्टेटमेंट माना जाएगा। ये नए वाले स्टेटमेंट को नहीं माना जाएगा, इसको एस्टोपल कहते हैं। एस्टोपल ये नए स्टेटमेंट देने से इसको रोकेगा, यह है उसका नया स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। एस्टोपल इज दैट रूल which prohibits a person from contradicting an earlier statement made by him. It prohibits a person from rebutting what has been once said by him. उस व्यक्ति द्वारा पहले अगर कुछ कहा गया है, उसको अगर वह बाद में रिबट करता है, इस चीज़ से एस्टोपल रोकेगा। अब मान लो ए और बी के बीच में केस है, बी एक्सेप्ट करता है कि ए ने उसको 100 रुपये दिए, अब केस चल रहा है, बाद में जाके बी मना करता है कि मुझे कोई 100 रुपये नहीं मिले थे, तो इस चीज़ से रोका जाएगा उसे। जो उसका नया कथन है उसको नहीं माना जाएगा, पुराने वाले को ही माना जाएगा। इट बार्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, इट इज़ द रूल ऑफ एविडेंस एंड शट्स द माउथ ऑफ द पार्टीज। इट अराइजेज फ्रॉम द वर्ड्स और द एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टी। एस्टोपल ये बी ने जो कथन कहा था, बाद में ये खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, ये एस्टोपल बी पे ही लागू होगा, ए पे लागू नहीं होगा। It may be implied through the actions of the conduct of the parties. It binds only the party who made the statement, not the other party. बी ने ये एक्सेप्ट किया कि ए ने उसको 100 रुपये दिए थे, यह बात बी पे ही अब लागू होगी, ए पे नहीं होगी। ये हो गया एस्टोपल। समरी एक बार देख लेते हैं। इसमें केवल क्या चीज़ें याद रखनी है एग्जाम के लिए। रेस जुडिकाटा किसे कहते हैं? डिस्प्यूट जो कि पहले ही डिसाइडेड हो चुका हो। तो इसमें क्या कंडीशंस थी? सेम पार्टीज द्वारा सेम मैटर पे अगर कोई सूट पहले किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा फाइनली डिसाइड किया जा चुका हो, तो कोई और नई कोर्ट जो है उस डिस्प्यूट या उस सब्जेक्ट मैटर को ट्राई नहीं करेगी। ठीक है, सेम पार्टीज द्वारा सेम मैटर पे कोई सूट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा फाइनली डिसाइड कर दिया गया हो, तो उस कंडीशन में नई कोर्ट जो है सब्सिक्वेंट कोर्ट उस मैटर या उस सूट को ट्राई नहीं करेगी। रेस सब जुडिस में क्या था? सेम पार्टीज थी, सेम मैटर पे अगर सूट जो है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग था, सब जुडिस माने पेंडिंग था, यहाँ पे जुडिकाटा माने डिसाइड हो चुका है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? नो डबल ट्रबल, कोई आदमी को बार बार ट्रबल, एक ही चीज़ के लिए बार बार ट्रबल नहीं किया जाए, केस को एंड हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए, वो लंबा खिंचे नहीं चले जाना चाहिए, और कोर्ट का डिसीजन जो है वह एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उस पर बार बार नया नया सूट नहीं दायर किया जाना चाहिए। एस्टोपल क्या है? अगर आपका कोई पुराना स्टेटमेंट है, अर्लियर स्टेटमेंट है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने से, रिवर्ट करने से आपको रोका जाएगा, इसको एस्टोपल कहते हैं। केवल यही चीज़ याद रख लेना, इसी के बेस पे आप अपना आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस ऑफ सुइंग, ये नेक्स्ट वीडियो में।